हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रिकेट पर। जैसे कि आपको पता है यार, मैच चल रहा है बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, वो ईडन गार्डन्स के अंदर, जहाँ पर ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा सपोर्ट, एक बहुत बड़ा क्राउड का सपोर्ट है बांग्लादेश को, क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा फैंस आए हैं, बहुत ज़्यादा फैंस का सपोर्ट है, काफ़ी पैशनेट फैंस है। लेकिन जिस हिसाब का सपोर्ट मिला बांग्लादेश को, उस हिसाब की परफॉर्मेंस नहीं आई बांग्लादेश की तरफ से। सिर्फ 204 रन पे वो जो है स्ट्रिक्ट हो गए हैं 45.1 ओवर में। अगर बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी ऊपर से 100 विकेटें वो अपने करियर की कंप्लीट कर चुके हैं, 100 विकेटें, और थर्ड ऐसे फास्टेस्ट बॉलर बने हैं अपने कंट्री के लिए, थर्ड फास्टेस्ट बॉलर टू कंप्लीट 100 विकेट्स। तो आज कहीं ना कहीं ऊपर से रिदम में देख रहे थे, जिस तरीके से तंजीद हसन को फुलर लेंथ के ऊपर वो बॉल थी, पड़ के अंदर आई, और तंजीद हसन जो था उसका कोई भी फुट मूवमेंट नहीं था। इसके अलावा देखा जाए तो मतलब वो पिच में ही ट्रैप हो गया बुरी तरीके से। तमीम इकबाल के साथ पॉलिटिक्स हुई है। शकीब अल हसन हक जो मारा है ना शकीब अल हसन ने, अगर हम बात करें तमीम इकबाल का बनता था, कैसे नहीं बनता था कि तमीम इकबाल जो कि 200 से प्लस मैचेस खेल चुका है, हज़ारों रन बनाए हैं ओपन करते हुए, कि उसका ना बनता हो कि वो ओपन ना करे, उसको कहा जाए कि आप नीचे खेल लो। कोई सेंस नहीं बनता इस चीज़ का। मतलब तंजीद हसन जो कि अभी कोई नाम नहीं है उसका इंटरनेशनल क्रिकेट में, ठीक है ड्राइवें बड़ी अच्छी मार लेता है स्पिनर्स के खिलाफ, ठीक है निकल के मार लेता है, लेकिन भाई आपको एक एक्सपीरियंस ओपनर चाहिए जो कि इंडिया में पहले खेल चुका हो। वो तमीम इकबाल था, उसके पास टेक्निक थी, वो अटैक भी करके खेलता है, लेकिन उसको ना लेके आने का डिसीजन कहीं ना कहीं बांग्लादेश के लिए बैकफायर कर रहा है। हाँ, बात होगी ऑब्वियसली शाहीन के ऊपर। इंजरी के बाद आने के बाद अब तक बहुत ज़्यादा रिदम नहीं लग रहा। हाँ, पेस अभी भी गिर चुकी है शाहीन की। जिस तरीके से पहले 140 142 तक तो जाता था, 145 या उतना तो नहीं जाता था ऑब्वियसली। वो T20 में भी इतना नहीं, इतना मतलब 150 नहीं जाता था। हाँ, हारिस रऊफ जो है वो ऑब्वियसली 150 डाल लेता है, लेकिन हाइस एटलीस्ट मतलब उसकी पेस नहीं थी शाहीन की कि 145 तक तो जाता था, कंसिस्टेंट था 140 के अबव। लेकिन अब जो है पेस गिर गई। लेकिन देखो पेस बहुत ज़्यादा अगर टाइम के साथ आ जाती है, वो ये आपका रिदम अभी बनेगा धीरे धीरे। जैसे अभी शुरुआत में अभी विकेटें ली हैं, जिस तरीके से नजमुल हसन शांतो का आउट करा है, आगे रखी हुई बॉल फ्लिक करने गया, उसके बाद उसामा मीर टुवर्ड्स राइट जाते हुए एक अच्छी कैच, लो कैच। देखो बात हुई वाला पॉइंट है कि अगर ये चीज़ शाहीन अर्लियर इन द टूर्नामेंट करके दे देता तो शायद बाबर की कप्तानी जाने से बच जाती, शायद इतना पॉलिटिकल ड्रामा ही ना होता। लेकिन वही है कि इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा वर्कलोड प्रेशर, अपने बॉलर्स के ऊपर मैनेजमेंट पे इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, बहुत ज़्यादा वर्कलोड प्रेशर। और अब जबकि बात आ जाती है कि यार आपको प्राइड के लिए खेलना होता है, तो अब जाके विकेटें निकलना शुरू हुई हैं। अगर ये शुरुआत में आ जाती, ऊपर से विकेट लेके देता था शाहीन, तो शायद एक बेटर पाकिस्तान टीम दिखती। और जिस तरीके से बात की जाए यार, मोहम्मद वसीम जूनियर बड़ी अच्छी बॉलिंग करी है। देखो टेलेंडर्स को आउट करा है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपका जब जब रोल आया है तो ठीक दिखा है मोहम्मद वसीम जूनियर। और इसके अलावा बॉल को रिवर्स भी कराया, वो भी एक कहीं ना कहीं आर्ट है। बाउंसर्स बड़ी सही डालता है, यॉर्कर उसने नेल करी है। हाँ, हालांकि ऑब्वियसली ये है कि भी तस्कीन को और ऑब्वियसली बोल्ड आउट करा, अगर हम बात करें ये अपना मुश्फिकुर रहमान को, तो ऑब्वियसली टॉप क्लास बैटर तो खेल नहीं देते, इसको यॉर्कर पे आउट करा, बट ठीक है एटलीस्ट यॉर्कर वो अपनी नेल कर रहा है, रिदम में लग रहा है बॉलिंग में। हारिस रऊफ ने आज शुरुआत में आके दो ड्राइव खाई, बहुत ही प्यारी और ब्यूटीफुल ड्राइव्स थी। फ्रंट फुट जिस तरीके से आगे गया, अगर हम बात करें लिटन दास का, उसके बाद मुशफिकुर रहीम ने जिस तरीके से स्क्वायर ड्राइव मारी, लेकिन उसके बाद हारिस रऊफ ने अपनी राइट लेंथ को और राइट एरिया को हिट करा। देखो पेस बहुत ज़्यादा होने से कोई फायदा नहीं होता, जब उसने राइट लेंथ को हिट करा तो उसकी पेस का भी यूटिलाइजेशन हुआ। तो ये चीज़ उसको मेक श्योर करनी चाहिए थी पहले टूर्नामेंट में। अब तो लेट हो गया ना यार, आप जब आप सेमी में जा नहीं रहे, ये यूजलेस मैच है ऑब्वियसली। अभी भी अगर आप देखो तो ये 204 का टारगेट भी जो है पाकिस्तान को 32 ओवर्स में, एक तरीके से मेन चीज़ ये है कि 32 ओवर के अंदर उन्हें ये जो टारगेट है, अगर वो चेस करते हैं 32 ओवर में चेस करते हैं, तो उनका जो माइनस में अभी नेट रन रेट वो पॉजिटिव में भी नहीं जाएगा, अभी 0-0 पे जाएगा। और 30 ओवर या उससे कम में चेस करते हैं तो उसके बाद वो नेट रन रेट जो है पॉजिटिव में जाएगा, जो कि यार इंटेंट लगता नहीं है पाकिस्तानी बैटर्स का ना। हाँ, फ़खर जमान आज जो वापस आ चुके हैं, फ़खर जमान का कहीं ना कहीं वो इंटेंट है। अब्दुल्ला शफीक भी कहीं ना कहीं, क्योंकि इन टीम में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है तो लोग अपने बनाने के लिए देखते हैं। फ़खर भी कहीं ना कहीं वो बैटर है हालांकि, पर उसको कॉन्फिडेंस दोगे जब ही तो वो अटैक करके बाहर मारेगा ना। उसके गोडे में दिक्कत थी, उसको ऑन पर्पस नहीं खिलाया गया, ये भी पता नहीं चलता, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इनकी टीम में ऐसी हैं जो कि पता नहीं चलता आपको क्या सही में ये चीज़ है या फिर कुछ और दिखाया जा रहा है और पीछे कुछ और है। क्योंकि देखो इमामुल हक जैसा प्लेयर जो कि एक पर्ची प्लेयर है, पुल पे उससे मतलब इसकी इतनी बड़ी वीकनेस है,
अब्दुल्ला शफीक की हो शॉर्ट बॉल की वीकनेस है, शॉर्ट बॉल की वीकनेस इमामुल हक की है। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि बाहर साइड की जो पिच है ना वो ही कहीं ना कहीं इमामुल हक के लिए एक वीकनेस बनी हुई होती है। मतलब फ़खर जमान जैसा बैटर का ना खेलना, देखो अगर ये वाला पॉइंट होता कि शुरुआत की टूर्नामेंट में अगर इनका नसीम शाह इंजर्ड ना हुआ होता। इसके अलावा अगर बात करें हारिस रऊफ जो कि आज थोड़ी ठीक बॉलिंग करी है, अगर ये शुरुआत में राइट एरियाज को हिट करता, शाहीन शाह के ऊपर इतना वर्कलोड ना डाला गया होता, उसको फ्रेश रखा गया होता, शायद अफगानिस्तान की सीरीज में 1 या 2 मैच उसको रेस्ट करा दिया गया होता, शायद नसीम को वो LPL की अगर हम बात करें एनओसी ना मिलता तो इतना बुरा हाल ना होता इनकी टीम का। ऊपर से अगर फ़खर जो है फॉर्म में होता और नीचे इफ्तिकार जैसा हिटर होता। उसके अलावा अगर हम बात करें नवाज ढंग की बॉलिंग कर लेता, नवाज राइट एरिया को हिट करता, ये शदाब ही हाफ पॉलीज ना दे रहा होता, तो बहुत सारी होता ना होता काश अगर मगर डगर, और उसके बाद कहीं ना कहीं जाके शायद इनका हाँ फिर ऑब्वियसली इनका चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते कि ये सेमीज में पहुंच ही जाते, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इनके लिए रॉन्ग है। बांग्लादेश एक डरी हुई टीम है, बांग्लादेश एक कावर्ड टीम है, बांग्लादेश एक वो टीम है जिसकी तरफ से फेयरलेस क्रिकेट जो है वो देखने को नहीं मिलता। पॉलिटिक्स इनकी टीम में बहुत ज़्यादा है। शुरुआत में हालांकि आज शाकिब थोड़ा सा, देखो शाकिब ने आज जो बैटिंग करी है ना, हालांकि बहुत ज़्यादा कोई बड़ा स्कोर नहीं करा, लेकिन उसको आप समझ सकते हो उसकी बैटिंग में से कि शुरुआत में जब आया तो प्रेशर था। इफ्तिकार जिस तरीके से लाइन टू लाइन बॉलिंग कर रहा था, पेस में वेरिएशन कर रहा था, एक आध बॉल तेज डाल रहा था, एक आध बॉल को हल्का भी डाला, उसने विकेट टू विकेट फिनिश कर रहा था, ये चीज़ मेन थी। प्रेशर था शाकिब के ऊपर। डॉट बॉल खेली अपनी विकेट अर्ली ऑन, बहुत ज़्यादा फेंक के नहीं गया, और उसके बाद जब लेटर ऑन जो ओवर करने आता है इफ्तिकार तो ऑब्वियसली अपने फुट मूवमेंट का उसने प्रॉपर यूज़ करा। एक तो निकल के सामने मारा, एक हट के जो है इनसाइड आउट मारा, इसके अलावा एक हट के स्वीप मारा। तो वही है कि शुरुआत में जब आप आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, आपकी फुट मूवमेंट उतनी अच्छी नहीं होती, आपका रिदम नहीं बन पाता, आप बॉल जो है उतना अच्छा वॉच नहीं कर पाते, तो वो सारी चीज़ों के ऊपर, लेकिन फिर भी वही है कि 40-43 समथिंग रन जो है उसने बनाए शाकिब अल हसन ने, और उसके बाद हारिस रऊफ ने जो ऑब्वियसली वो विकेट ले लिया। वो जो बॉल थी हारिस रऊफ की प्रॉपर बाउंसर थी। आई थिंक कि अगर वो अपनी बॉलिंग में वेरिएशंस रखे हारिस रऊफ या और यॉर्कर्स के ऊपर काम करे, ठीक है ना, यॉर्कर नेल करने के ऊपर काम करे। देखो यार, आपको कंधे से तो जोर लगाना पड़ेगा, 4 ओवर की क्रिकेट नहीं है। बुमराह जो है कंधे से जोर लगा रहा है, यॉर्कर्स फेंक रहा है, शामी भाई जो है कंधे से जोर लगा रहे हैं, तो वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी। आप सिर्फ ये सोचोगे कि मैं आगे आगे डालता रहूँगा और 150 में डालूंगा और बिल्कुल ही विड्थ दे दूंगा, तो उसको कोई फायदा नहीं होता। लेकिन आज अच्छी बॉलिंग करी है हारिस रऊफ ने, 10 से मुँह से निकल गया था आज के लिए। हाँ, तो वही वाला पॉइंट है कि शाकिब अल हसन ने 43 रन बनाए, 4 चौके मारे 64 बॉलों पे। वही है कि हारिस रऊफ की जो बाउंसर थी उसकी जो लेंथ थी उसके नीचे नहीं आ पाया, और एकदम से थोड़ा सरप्राइज भी हो गया था। तो वहाँ पर ऑब्वियसली एक अच्छा बाउंसर, एक सरप्राइजिंग बाउंसर, इसी तरीके का बाउंसर कहीं ना कहीं ईशान किशन को भी पड़ा था। वहाँ पर थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल भी हो गया था हारिस रऊफ, जो कि मैं नहीं समझता वो चीज़ करनी नहीं चाहिए थी, बट ठीक है, आपकी मर्जी है भाई। तो हाँ, लिटन दास के ऊपर बात करनी चाहिए यार। लिटन दास ठीक खेल रहा था, जिस तरीके की ड्राइव मारी रिदम में लग रहा था, सिंगल डबल कर रहा था, जिस तरीके से चौका मारा। उसामा मीर जो है मुंह पे बॉलें फेंक रहा था तो वहाँ पे चौका ही मारा। लेकिन उसके बाद जो है रमीज राजा कमेंट्री में इतनी बकवास करता है, वो एक सिंपल डिसमिसल को नहीं समझा पाया। कह रहा है कि बल्ला पहले बंद हो गया, बल्ला पहले नहीं बंद हुआ, बल्कि बल्ला जो है उसका लेट बंद हुआ। सॉफ्ट डिसमिसल। इफ्तिकार अहमद ने वो जो बॉल थी थोड़ी हल्की फेंकी थी, चिप करने के लिए देख रहा था, ओबियसली जो बैटर करता है नॉर्मल ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, कि वो मिड विकेट की तरफ चिप करने के लिए देख रहा था। बल्ला जो है वो और भी लेट बंद हुआ, इस वजह से वो जो बॉल है हवा में थोड़ी सी चली गई। रमीज राजा एक सिंपल से डिसमिसल कमेंट्री में बैठ के नहीं समझा पाए। वैसे बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वैसे अपने आप को बोलते हैं मैं करता हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं वो कर देता हूँ। तो इन सारी चीज़ों को बाहर आ जाना चाहिए। वहाँ पर एक सॉफ्ट डिसमिसल, और उसके बाद लिटन दास अपने आपको कहीं ना कहीं कोस रहा था कि यार बहुत अच्छा रिदम लगा हुआ था, सिंगल डबल में कर रहा था, चौका मैंने अभी लास्ट ओवर में मारा है। और उसके बाद जिस तरीके सॉफ्ट डिसमिसल बिलीव नहीं हो रहा था, काफ़ी 10-15 सेकंड तक तो वो पिच के ऊपर ही खड़ा रहा, और उसके बाद लिटन दास जो है वो वॉक ऑफ करा, और बहुत ही लंबी वॉक थी पवेलियन की तरफ। तो वही वाला पॉइंट है कि हाँ, सॉफ्ट डिसमिसल, लेकिन हाँ ये भी आपको देनी पड़ेगी कि दाग के ऑब्वियसली इफ्तिकार ने विकेट टू विकेट बॉल डाली और प्रेशर बना के रखा। इसके अलावा यार अगर बात करें तो महमूदुल्लाह को आज ऊपर भेजा, चौथे नंबर पर भेज दिया था महमूदुल्लाह को, तो अच्छा करा। बहुत ज़्यादा नीचे नीचे भेज के भी कोई फ़ायदा नहीं है। आज शायद चौथे नंबर पर आया था महमूदुल्लाह। तो महमूदुल्लाह की अगर हम बात करें तो यार मतलब जिस तरीके से उसने शाहीन को स्क्वायर ड्राइव लगाई है, जिस तरीके से पीछे हटके वो छक्का मारा है, उसामा मीर को कट जिस तरीके से उसने मारा है, अगर हम बात करें कट शॉट जो मारा है मोहम्मद वसीम जूनियर को, इसके अलावा ड्राइव्स जो मारी है उसने,
ड्राइव ऑब्वियसली उसको भी मारी थी। अगर हम बात करें तो उसामा मीर को, तो ओवरऑल बहुत ही अच्छी एक इनिंग जो है महमूदुल्लाह की तरफ से भी आई है और वो इनिंग्स को लेके चला है वो। बट वही कि शहनशाह अफरीदी की फिर वो आगे डली हुई बॉल, ऐसी एक बॉल टेस्ट मैच क्रिकेट में मिच स्टार्क ने भी डाली थी जेम्स विंस को, आपको याद होगा जब एशेज चल रही थी, शायद 2019 की वो एशेज थी, नहीं जो ऑस्ट्रेलिया में एशेज हुई थी, वहाँ पर वो बॉल डाली थी। तो उसी तरीके की बॉल थी, जेम्स विन भी इस तरीके से फ्लिक करने जा रहे थे, पढ़ के वो हल्की सी खैर बाहर निकली थी। ये तो महमूदुल्लाह बॉल की लाइन में उतना आगे नहीं गया और वहीं से जो शहनशाह अफरीदी की बॉल थी वो विकेटों में घुस गई और ऑब्वियसली आउट हो गया महमूदुल्लाह। 100 विकेट जो है शहनशाह अफरीदी इंटरनेशनल क्रिकेट में कंप्लीट कर चुका है। तो अब सारी चीज़ें यहीं पे आ जाती है कि पाकिस्तान के जो बैटर है वो किस इंटेंट के साथ खेलते हैं, क्योंकि अगर आप इस स्कोर को भी 40 ओवर में 45 ओवर में मर के जीतोगे तो फिर जो ब्लीक से भी आपके चांसेस है वही इससे साबित होता है कि आप उस ब्लीक चांसेस के लिए भी नहीं लड़ रहे जो शायद आप सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाओ। तो वो एक चीज़ है। इसके अलावा अगर बात करें तो इफ्तिखार अहमद ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी है, एक अच्छा स्पिन ऑप्शन निकल के आया है। उसामा मीर देखो एक ठीक स्पिन बॉलर है, बट ये है कि वो लाइन और लेंथ जो अपनी एक कॉन्टिन्यूस मैनेज नहीं कर पाता है, ये तो बिल्कुल ही आगे डाल देता है या फिर विद दे देता है। अगर हम बात करें तो तौहीद हरदोई की जो उसने विकेट ली है वहाँ पर उसने अच्छा पेस चेंज करा, आगे तेज डाली। उससे पहले हालांकि एक स्लॉक स्वीप का छक्का भी लगा उसको उसामा मीर को, लेकिन उसके बाद आगे डाली हुई बॉल, हल्के से ऑफ स्टंप के बाहर डाली हुई बॉल, खिंची हुई बॉल ड्राइव करने गया तौहीद हरदोई और वहाँ से बढ़िया कैच स्लिप में इफ्तिखार अहमद का, तो वो वाला। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस हिसाब से जो शॉट खेल के गया ना वो मेहदी हसन मिराज, बहुत ही गलत समय पर उसने वो शॉट खेला मोहम्मद वसीम जूनियर को, गुड लेंथ पे पड़ी बॉल को इतना क्रॉस बैटेड शॉट खेलना, अंधों की तरह खेलना, कोई भी समझदारी वाला वो एक तो शॉट नहीं था और वहाँ पर अभी भी 5-6 ओवर पड़े हुए थे, तो अगर वो पूरे उस 5-6 ओवर को खेल के जाता था तो शायद 240-250 रन बोर्ड के ऊपर लगे हुए थे। और 240 या 250 रन का ऑब्वियसली एक प्रेशर भी होता है, वहाँ से आप जो है ऑब्वियसली बॉलर्स थोड़ा सा चढ़ के बॉलिंग करते हैं बैटर्स के ऊपर। लेकिन वही वाला पॉइंट है कि जैसे कल इंडिया ने बैटिंग करी, मतलब इंग्लैंड के अगेंस्ट हमारे भी अगर परसों मैच था हमारा, तो परसों जिस तरीके से इंडिया ने बैटिंग करी है, देखो ऊपर से विकेट गिर गई, ठीक है, शामी भी खड़ा रहा, सॉरी बुमराह भी खड़ा रहा और उसके साथ कुलदीप भी खड़ा रहा, 21 रन वो बने और वो 21 रन कहीं ना कहीं एक मेंटल दबाव डाल पाए हम इंग्लैंड की बैटिंग के ऊपर और ताश के पत्तों की तरह ढह गई थी इंग्लैंड की बैटिंग, बहुत ही बढ़िया स्पेल आया था जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शामी का। इसके अलावा अगर बात करें तो यार शाहीन ने जो है ऑब्वियसली रऊफ ने मुशफिकुर को आउट करा, शाकिब को आउट करा। इसके अलावा बात करें तो जूनियर ने मेहदी की वो विकेट ली, मेहदी की विकेट उसने बहुत सही समय पे ले ली क्योंकि वो खड़ा रहता तो और रन कर सकता है, उसके पास एबिलिटी है कि वो थ्रू द लाइन छक्के मार सके। हालांकि ये पिच जो है ऑन द स्लोअर साइड है, बट ये कि अगर शुरुआत में वो लोग स्विंग ढूंढ पाए तो ठीक है। स्पिन में शाकिब है, इनके अलावा इनके पास जो है मेहदी है, एक रिस्ट स्पिनर को कहीं ना कहीं ऑब्वियसली बांग्लादेश मिस कर रहा है। इंडिया में जो क्वालिटी रिस्ट स्पिनर है जैसे तबरेज शमसी ने 4 विकेट हॉल लिया पाकिस्तान के अगेंस्ट, इसके अलावा कुलदीप रेगुलर विकेट्स ले रहा है, मार भी पड़ी उसके बाद भी न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है विकेट भी ली। तो रिस्ट स्पिनर का होना ऑब्वियसली इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक अलग सी एज देता है। मेरे हिसाब से 40 ओवर्स या 38 ओवर्स में ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से पाकिस्तान इस टोटल को चेज कर लेगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो फ़खर जमान जो है ऑब्वियसली मुझे लगता है कि आज शायद उसके रन आ जाए, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ और अब बाहर से बैठ के आया तो शायद एक फ्रेश माइंड से उसके जो रन आ जाए। बाबर को भी रिक्वायर्ड होगा कि बहुत अपने रन कर लिए, बहुत धीरे टारगेट से खेल लिया, आप जो है इंटेंटफुल खेले। और देखो जब भी तारीफ होती है ना एक बैटर की, विराट की तारीफ इसलिए होती है क्योंकि मैच खत्म करके जाता है, बट आज जो है मौका है बाबर के पास कि मैच भी फिनिश करे और थोड़ा इंटेंटफुल भी खेले, थोड़ा सा फॉरवर्ड जाए। मतलब अगर आप सही में आप खेल रहे हो इस टूर्नामेंट को और ये वाला मैच भी खेल रहे हो तो आप ऑब्वियसली इसी चीज़ के लिए खेल रहे हो ना कि हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सके। तो वो इंटेंट अगर बैटिंग में दिखा तो ठीक है, वरना तो फिर सिर्फ ये पता चल जाएगा कि आपको ये जीत चाहिए थी और आप इस जीत के लिए खेलो कि किस तरीके से मुंह ढक लें और का मुंह काला ना हो, तो आप इस जीत के लिए खेल रहे हो वो चीज़ साबित हो जाएगी। ये एक चीज़ है। बाकी मेरे हिसाब से रन चेज जो है वो कहीं ना कहीं ईजी होगा। शाकिब कहाँ रोल हो सकता है क्योंकि स्पिनर का बॉल जो है ऑब्वियसली वो टर्न ले रहा है, ग्रिप कर रहा है, थोड़ा सा हल्का रखना पड़ेगा, विकेट टू विकेट। हाँ ड्यू आ जाएगी तो और चेज जो है वो ईजी हो जाएगा। ओपनिंग पार्टनरशिप के ऊपर डिपेंड करेगा। अब्दुल्ला शकील तो कहीं ना कहीं फॉर्म में, लेकिन वो थोड़ा धीरे खेलना, उसको जरूरत है कि वो तेज खेले। मेरे हिसाब से बाबर इस रन चेज में इंपॉर्टेंट होगा, फ़खर जमान इस रन चेज में इंपॉर्टेंट होगा और इस रन चेज में मेरे हिसाब से अगर शाहुद शकील की बैटिंग आती है
तो शाहिद शकील भी इस रन चेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि स्पिन बहुत ज़्यादा अच्छा खेल रहा है और वो ये वाला ग्राउंड जो है उसे सूट भी करेगा। तो 30 या 38 ओवर में, 37-38 ओवर में पाकिस्तान मेरे हिसाब से इस टोटल को चेस कर लेगा। और बॉलिंग में जो है अगर कोई बांग्लादेश की तरफ से स्टेप अप कर सकता है तो वो ऑब्वियसली मेरे हिसाब से शकीब रहेगा, मेहदी हसन मिराज रहेगा, और इसके अलावा जिस हिसाब से फॉर्म मेरे हिसाब से मुश्फिकुर जो रहमान है उसका भी इंपॉर्टेंस रहेगा। तो यही है, ये था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को जो है शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ एट द एंड ऑफ द इनिंग्स। देखते हैं क्या अप्रोच वो रहता है पाकिस्तान का सेमीफाइनल के लिए, या फिर सिर्फ जीत के लिए खेल रहे हैं कि सिर्फ किसी तरीके से बस ये जीत मिल जाए और मुंह छुपा ले।